हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अंडरलाइन क्लास पर। आप लोग कैसे हैं? तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना। ठीक है, क्लास 10th के चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, उसमें हम लोग को पढ़ना होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना। तो आज इसी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। जितने भी सवाल होंगे सब बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मतलब सवाल लिखा होता है बिंदु युग्मों के बीच की दूरी निकाले, यानी सवाल में दो बिंदु दिए रहते हैं, जैसे a बराबर -1 3, बी बराबर -5 से -7 तक, और ए बी, यानी इन दोनों के बीच की दूरी हमें निकालनी होती है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला क्या होता है आपको याद रखना है, अंडर रूट x2 - x1 ये सब क्या है मैं सब बताऊंगा। ठीक है, होल स्क्वायर लगा दीजिए प्लस y2 - y1 ये होल स्क्वायर। यानी यहाँ ए बी निकालने का फॉर्मूला क्या बन गया, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ठीक है ना। या फिर यूं कहे दूरी निकालने का फॉर्मूला है पी क्यू भी हो सकता है। यहाँ पे पी और क्यू रहेगा तो पी क्यू हो जाएगा, यहाँ आर एस रहेगा तो आर एस हो जाएगा ना, कुछ भी। मतलब सीधा सीधे दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि x2 किसको कहेंगे, y1 x1 किसको कहेंगे, y2 किसको कहेंगे, y1 किसको कहेंगे। तो चलिए ये भी जान लेते हैं कि जो हमारा पहला बिंदु होगा उसके पहले वाले मान को हम लोग बोलेंगे x1, यानी -1 हो गया x1 बोलेंगे, और इसी को हम लोग बोलेंगे इसके बगल में y1। ठीक है, दूसरे बिंदु में जाएंगे तो हमारा x2 होगा, दूसरे बिंदु में जाएंगे तो हमारा क्या होगा x2, और ये हो जाएगा हमारा y2। ठीक है, पहले बिंदु में x1 फिर y1, दूसरे बिंदु में x2 और y2। तो मुझे उम्मीद है ये सब कर लेंगे। ठीक है ना, ये x1 y1 आप निर्धारण कर सकते हैं। चलिए अब सवाल सॉल्व करते हैं, यानी ए बी निकालते हैं। तो ए बी बराबर पहले लिखेंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला जितनी बार लिखोगे उतनी बार आपको याद हो जाएगा, मतलब कंठस्थ याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे हमने निर्धारण कर लिया कि x2 x1 कौन है, तो जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से लगा देते हैं। ठीक है ना। तो x2 मेरा कौन है, x2 मेरा -5 है, तो -5 यहाँ पे लगा दो, और किस चीज का साइन है यहाँ पे, माइनस का, तो माइनस लगा दो। ठीक है ना। और x1 का मान कितना है, -1। तो देखो यहाँ पे पहले से माइनस है, यानी ये -1 है, तो इसके साथ आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, और अपना होल स्क्वायर यहाँ पे लगा दो प्लस। अब उसके बाद y2 कौन है, तो देखो y2 है अपना 7 माइनस, और y1 कितना है, तो y1 का मान यहाँ पे 3 है। ठीक है, बस अब इसी को सॉल्व कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। तो -5 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, -4, अपना स्क्वायर यहाँ पे लगा देना है, प्लस 7 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, और 4 का स्क्वायर अपना यहाँ लगा देना है, और अंडर रूट अपना चल रहा है तो इसको लगा देना है। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। -4 का होल स्क्वायर कितना होगा, 16, प्लस, और +4 का स्क्वायर ये भी हो जाएगा 16। ठीक है, अंडर रूट लगा दिए। अब आगे जब सॉल्व करेंगे तो 16 और 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा 32। ठीक है, ये अपना कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, इसको और छोटा करना होगा तोड़ करके। तो क्या हम 32 को लिख सकते हैं 16 गुना 2 लिख सकते हैं? आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं। अब 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4, और √2 अपना बच जाएगा, यानी ये अपना आ जाएगा आंसर। तो इसको हम लोग बोलेंगे इकाई। ठीक है ना, हम लोग इसको बोलेंगे 4√2 इकाई हो जाएगा, 4√2 इकाई अपना आंसर ए बी का मान आ गया। ठीक है ना, ए बी बराबर कितना आ गया, 4√2 बरा इकाई, इतना आंसर आ गया। ठीक है ना, इतना इकाई अपना आंसर आ जाएगा। ये अपना ए बी इन दोनों के बीच की दूरी हो गई है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए एक और सवाल मैं आपको लेके दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इस बार p बराबर लिख रहा हूँ। ठीक है ना, p बराबर 0,1 मान लेते हैं यहाँ पे, और b बराबर मान लेते हैं अपना मान लो जी 2, अपना 4 मान लेते हैं। ठीक है, इस तरह से मान लिए। तो अब मुझे बताओ ये p और b है, तो ये दूरी किसकी हो जाएगी, pb की दूरी हो जाएगी, है ना। किसकी दूरी हो जाएगी, pb की दूरी। फॉर्मूला तो अपना वही रहेगा। अब सबसे पहले निर्धारण कर लेते हैं कि x1 y1 x2 y2 कौन है। तो ये अपना फिर से x1, ये अपना y1, ये अपना x2, और ये अपना y2 हो जाएगा। ठीक है, यानी इस तरह से निर्धारण कर लेंगे आप लोग। अब हमें pb यानी p और b के बीच की दूरी निकालनी है। तो pb लिखेंगे बराबर
बराबर अपना x2 का मान कौन है, x2 का मान है 2, तो यहाँ पे 2 और माइनस लगा देंगे x1 कौन है, x1 अपना 0 है और होल स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, सबसे पहले अंडर रूट है तो अंडर रूट लगा दो। और y2 कौन है, तो y2 अपना कौन है 4 माइनस y1 कौन है 1, इसको अपना यहाँ पे लगा देना है। अब सॉल्व करेंगे तो 2 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पहले आपको लिख देते हैं, ठीक है ना। 4 में से 1 जाएगा तो 3, और 3 का स्क्वायर यहाँ पे लिख दो, अंडर रूट लगा दो। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। और जब दोनों को जोड़ लेंगे तो 13 हो जाएगा। अब ये सॉल्व नहीं हो सकता आगे, तो हम लोग लिखेंगे पीबी बराबर √13 इकाई, पीबी बराबर √13 इकाई। इस तरह से निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग जो सॉल्व करते हैं पीबी यानी ए बी दूरी निकालना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो इस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जितने भी सवाल, मैंने तो 2 सवाल कराए हैं, मैं थोड़ा ज्यादा सारे सवाल नहीं करा सकता है ना सॉल्व, तो मैंने इस टेलीग्राम पे मतलब अपना क्वेश्चन जो है वहां पे डाल दिया हूँ। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जो है सवाल को नोट कर लेंगे और वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, उसका आंसर मैंने साइड में लिख दिया है ताकि आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी समझने में दिक्कत हो सकती है तो आप जो है व्हाट्सएप पे, वहां पे व्हाट्सएप का टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है दोनों जगह, आप वहां पे मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने मित्रों तक शेयर कर दो ताकि उनको भी इस वीडियो के बारे में जानकारी हो जाए। ठीक है, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।